हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के टेक एंड ड्रॉप फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, टेक एंड ड्रॉप फंक्शन, तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों फंक्शन के बारे में सीखने से पहले इसको समझ लेते हैं कि इन दोनों फंक्शन का एक्सेल में क्या यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट हैं जिनमें इन स्टूडेंट के यहाँ पर मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो टेक फंक्शन जैसे क्या करता है कि जैसे जो आपको डेटा इसमें से लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कितने रोज इसमें चाहिए और कितने आपको कॉलम चाहिए, तो टेक फंक्शन क्या करता है, उसमें से आपको उतना ही डेटा आपको निकाल के, यानी कि सेपरेट करके आपको उसका रिजल्ट निकाल के देगा। ये था टेक फंक्शन जो मैंने आपको बताया शॉर्ट में। अब बात करते हैं ड्रॉप फंक्शन के। ड्रॉप फंक्शन क्या करता है, सेम वही है, सिमिलर, बट उसका जस्ट अपोजिट है। टेक फंक्शन में क्या होता है कि जितने आपको डेटा में से रिकॉर्ड चाहिए उसको ये टेक करेगा, यानी कि उसमें से आपको उसका रिजल्ट निकाल के देगा। ड्रॉप क्या करेगा, रोज और कॉलम सेम आपको क्रिएटर तो वही रखना है, बट उसमें से ये उतना रोज और उतना कॉलम को आपको कट करके या ड्रॉप करके, जो भी आप बोल सकते हैं, उसका आपको रिजल्ट निकाल के देगा। ये मैंने बताया आपको दोनों फंक्शन की फंक्शनलिटी की क्या ये एक्सेल में काम करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं वन बाय वन कि कैसे ये दोनों फंक्शन आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल के टेक फंक्शन के बारे में। तो टेक फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल टू टेक टाइप करना है। जब आप इसको टाइप करेंगे, अगर आपको इस फंक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो इसको आप नीचे रीड आउट कर सकते हैं, बट अभी शॉर्ट में मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। रिटर्न्स रोज या कॉलम्स फ्रॉम अवे, स्टार्ट या एंड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा है आपके पास, उसमें से जो आपको डेटा चाहिए ये उसका आपको रिजल्ट निकाल के देगा। तो यहाँ पे मैंने टेक टाइप किया है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है हमसे एरे। अब एरे मीन्स क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर टेबल आपको नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एरे। तो इस केस में हम क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। फिर बात आती है कि रोज। अब रोज में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक फंक्शन क्या करता है कि जितने आपको रोज चाहिए उतना आपको यहाँ पर उसका काउंट लिखना है या नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर रोज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा 4 से लेके 17 रोज तक है। तो आपको कितने रोज चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मनोज जोशी तक चाहिए, तो यहाँ पर हमारे रोज हो रहे हैं फिफ्थ। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फिफ्थ। ये हमारा हमें 5 रोज चाहिए इस डेटा में से, जो कि अभी मैं जिस पर एक्टिव हूँ। अब ये तो होगी रोज़ की बात। अब हम बात करते हैं कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या है, हमारे पास कॉलम कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो कितने कॉलम चाहिए आपको यहाँ पर, 7। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी ले सकते हैं, पहले मैं इसको आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा 7। तो अभी हमारा क्या कंडीशन सेट हुआ कि हमें यहाँ पर सीरियल नंबर से लेके मनोज जोशी तक का यहाँ पर रोज का डेटा चाहिए, प्लस कॉलम्स हम को चाहिए यहाँ सीरियल नंबर से लेके सोशल साइंस तक। तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि टेक फंक्शन क्या करता है कि जितना आपको रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको ये उसका आउटपुट निकाल के देता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो था कि जो हमारा सीरियल नंबर से, जैसे मैंने आपको कॉलम दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये हमारा जो कि कॉलम था, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम ऐसे ही आ गया है। रोज़ हमने जैसे मैंने बताया था आपको, तो रोज़ हमारा यहाँ सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा था और फिफ्थ रोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मनोज जोशी पर क्लोज हो रहा था, जो कि आप देख रहे हैं कि इतना ही डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेटा कुछ इस तरह से लेना है तो आप ये टेक फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे मैंने बताया कि अभी तो जैसे कि हमने जो डेटा था पूरा हिसाब से ऐसे ले लिया कॉलम को। अगर इसको आपको
फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर से लेके इंग्लिश तक का चाहिए तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो कॉलम का नंबर है इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए 4 तक का ही आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। इसी तरह अगर आप 3 टाइप करेंगे तो 3 कॉलम तक का डेटा आएगा। अगर 2 टाइप करेंगे तो 2 तक का यहाँ डेटा आएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर है। अब जैसे आप फिर से अगर इसको चाहें 7 तो 7 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस कॉलम तक का डेटा यहाँ पर देगा। इसी तरह रोज़ हैं, जैसे रोज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ से देखें 4 से लेकर 17 तक का है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ 10 रोज़ तक चाहिए तो आप 10 करेंगे तो ये 10 का डेटा आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा पूरा। तो यानी कि ये कहने का इसका ये है कि इस फंक्शन का बेसिक जो इसका यूज है वो ये है कि जितना आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, कितना आपको रोज चाहिए, कॉलम चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये रिज़ल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। तो अभी जैसे 10 रोज हैं, अगर आपको इसको और बढ़ाना है तो 15 करेंगे तो 15 में देखिए रमेश सिंह तक का जो हमारा पूरा डेटा था वो आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स टेक फंक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, जो कि हमारा है ड्रॉप फंक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे सबसे पहले ड्रॉप। अब टेक में क्या था कि हम कोई भी इस एरे में से हमें डेटा मिल रहा था, चाहे हम कितना रोज चाहिए या कितना कॉलम चाहिए। ड्रॉप क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। कैसे अपोजिट है चलिए इसको हम सीखते हैं। तो ड्रॉप मैंने ओपन किया फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कि ड्रॉप रोज या कॉलम फ्रॉम एरे स्टार्ट या एंड, यानी कि जो आपका एरे है उसमें से आपको कितने रोज आपको ड्रॉप करने हैं या कॉलम ड्रॉप करने हैं, उसका आपको ये आउटपुट निकाल के देता है। तो ड्रॉप मैंने टाइप किया, तो अब उसके बाद हमें यहाँ एरे सेलेक्ट करना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, कॉमा। अब इसमें से जैसे अब कितने आपको इसमें रोज़ मतलब ड्रॉप करने हैं टोटल इस डेटा में से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें से हमें 5 रोज़ ड्रॉप करने हैं, कॉलम जैसे 7 है तो इसमें कितने कॉलम आपको ड्रॉप करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3 कॉलम ड्रॉप करने हैं और एंटर प्रेस यहाँ पर आप कर देंगे। तो ये देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर टोटल जो हमारे पास यहाँ डेटा है, अब जो आप ये वाला देख रहे हैं कि 90, 1981, ये जो डेटा है आपको इधर से, यानी कि इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर F2 में अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने क्या रखा था कि रोज़ जो है यहाँ पर 5th जो रोज़ हैं वो इसमें से यानी कि ड्रॉप हो जाए या कट हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी 5th रोज़ है वो ये वाली है। अगर आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th, यानी कि जो उसके बाद जो रोज़ स्टार्ट हो रही है वो हो रही है यहाँ पर 90, 81, 73 एंड 49, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिर ये था 49, 39 जो कि ये वाला एक्टिव है। फिर 56, 95, फिर 79, 76। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रोज़ का डेटा हमें इतना यहाँ से मिला। अब कॉलम क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल 3 कॉलम ही हमने यहाँ पर रखे हैं। तो 3 कॉलम यानी कि ड्रॉप हो गए, यानी कि वो यहाँ से हट गए हैं। तो 3 कॉलम कौन से थे यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि ये देखो 90 से यहाँ पर आप देखें, अगर जैसे ये वाला मैं बता रहा था 90, 81, 873 एंड 49। तो 49, 39 जो कि अभी ये देख रहे हैं। अब क्योंकि मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो इसमें 3 कॉलम हमने चाहा था कि इसमें से वो कॉलम ना आए। तो उस केस में क्या हुआ है कि ये देखिए पहला जो कॉलम था सीरियल नंबर 5th यहाँ से हट गया, रीना जोशी यहाँ से जो कॉलम था वो हट गया, एंड हिंदी का जो मार्क्स था वो यहाँ से हट गया। तो ये आपको समझ में आया। तो एक बार फिर से चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे 5th रोज होगी, अब यहाँ पर हम एक बार 0 टाइप करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि हमें विद सीरियल नंबर के साथ पूरा यहाँ पर डेटा मिल गया है। अब इसको थोड़ा मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ और इसको समझते हैं इसको आसानी से फिर से। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ गया, और क्या कहते हैं इसको मैं थोड़ा और करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने रोज़ तो वही रखी कि इसमें 5th रोज़ हट जाए। तो 5th रोज़ अगर यहाँ से हम हटाएं तो देखिए ये 5th रोज़ यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला जो अभी आप करंट में देख रहे हैं। तो इसने यहाँ से 5th से लेकर 13 तक का डेटा हमें निकाल के दे दिया है, जो कि यहाँ से रीना जोशी स्टार्ट था और एंड था यहाँ पर 49 सोशल साइंस में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो अब अगर आपको विद हेडर के साथ चाहिए तो विद हेडर में क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 5th है
तो हम यहाँ 0 टाइप करते हैं तो 0 में देखिए यहाँ पर पूरा डेटा आपको एज इट इज जैसे जो अभी आपको यहाँ दिख रहा है वो सारा आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। यानी कि विद ये जो जितने भी हमने यहाँ हेडर रखे हैं सीरियल नंबर, उनके सब्जेक्ट, स्टूडेंट नेम, वो सारा आपको इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी 0 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सेम अगर ये फील्ड चाहिए। अब इसमें से हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से रोज़ केवल एक ही रिमूव हटानी है और कॉलम भी हमें यहाँ एक ही हटाना। तो अब देखते हैं लेस, ये देखिए अभी क्या हुआ है कि जो यहाँ पर हमने कॉलम एक हटाया था, यानी कि पहला कॉलम कौन सा हमारा सीरियल नंबर का, जो कि यहाँ पर हट गया है। और रोज़ हमने यहाँ एक हटाने की बोली थी जो कि यहाँ पर है हेडर, तो हेडर यहाँ हट गया, यानी कि ये पहला रोज़ हो गया हमारा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, ये हट गया सब कुछ। और फिर यहाँ पर 1। अब यहाँ पे क्या हुआ है, खाली बस जो ये वाला जो टॉप की जो हेडिंग आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से रिमूव हो गया। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ रिजल्ट निकाल के देगा। तो ये मैंने आपको बताया 2-3 एग्जाम्पल से, एक बार आप समझ लेते हैं। थोड़ा एक फंक्शन थोड़ा कन्फ्यूजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा ये आपको थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा। तो टेक फंक्शन में एक बार हम देख लेते हैं। ड्रॉप किया मैंने, तो ड्रॉप में क्या है, एरे हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रोज़ आपको कितने ड्रॉप करने हैं। ड्रॉप मीन्स से आप समझ सकते हैं कि इसको कट करना है या आपको रिमूव करना है, जो आप कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर 10 रोज़ आपको यहाँ से नहीं चाहिए इस डेटा में से, ठीक है। फिर कॉलम, अब कितने कॉलम आपको यहाँ नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीरियल नंबर, स्टूडेंट, हिंदी तक नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप 3 टाइप करेंगे, अदरवाइज आप 4, कुछ भी जो भी आपको नीड है। तो ये देखिए अब क्या हुआ है इसमें, तो यहाँ पर 10 रोज़ हमने यहाँ पर बात की थी, तो 10 रोज़ हमारा कहाँ से काउंट हो रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 एंड 9 एंड 10। तो यानी कि 10 से ये यहाँ तक हो गया। तो ये इसने इसको हटा के अब हमें रिजल्ट दिया है यहाँ से 81, 91, 75 एंड 44, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर 90, फिर 43, फिर 71, फिर 82, इस तरह से आप देख रहे हैं। अब ये पहले का कॉलम क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 कॉलम को हमने यहाँ बोला है कि हमें इसका डेटा यहाँ पर यानी कि नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ है, जो सीरियल नंबर है, स्टूडेंट है और जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है आउटपुट, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि ये चीज़ आपको इसमें से इसने हटा के दी है, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस में क्या दिया है कि हमें यहाँ पर 3 कॉलम का डेटा यहाँ पर नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इन दोनों फंक्शन के बारे में कि टेक फंक्शन क्या करता है और ड्रॉप फंक्शन क्या करता है। टेक फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको इस एरे में से, यानी कि जो डेटा आपको दिख रहा है सीरियल नंबर से लेकर सोशल साइंस तक का, कितने आपको रोज़ तक का डेटा चाहिए और कितने कॉलम तक का, तो उसका ही आपको आउटपुट निकाल के देगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ड्रॉ फंक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। वो क्या करता है कि आपको इस टोटल डेटा में से कितने आपको रोज़ का डेटा नहीं चाहिए और कितना आपको कॉलम का डेटा नहीं चाहिए, उसका ही आपको रिजल्ट निकाल के देता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में कोशिश की 1 बाय इन दोनों फंक्शन के बारे में समझाने की कि कैसे ये दोनों फंक्शन एक्सेल में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।